Hello, dear students. Welcome to session 3 on chapter 1st, Integers for class 7th. Today the date is 24th of April 2020. Okay, so this is our third session. We have completed 2 sessions. Okay, the first sessions on integer was recalling of integers from previous class. On this topic we have completed exercise 1.1, right? The second session was on properties of addition and subtraction of integers. On this topic we have completed our exercise 1.2. So today the third topic is multiplication of integers and properties of multiplication of integers. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। कोई भी इंटीजर दिया है उनका मल्टीप्लिकेशन हम चेक करेंगे। नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन है तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, है ना। और पॉजिटिव का है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, या फर्स्ट पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम पहले दो कोई इंटीजर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम कोई भी इंटीजर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर लाइक 2 and 3, दो इंटीजर है और हम यहाँ क्या कर रहे हैं इसका मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे साइन डाल देते हैं इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा है ना, इसमें बताने की कोई जरूरत भी नहीं, आपको आता ही है। तो 2 3s are 6 ना। 2 के साथ साइन क्या है, पॉजिटिव है, नहीं है कुछ मतलब पॉजिटिव है ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पे पॉजिटिव हम पुट कर देते हैं, पॉजिटिव है, ठीक है। अब दो फंडामेंटल ऑपरेटर को अलग करना है तो ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। वैसे तो पॉजिटिव को शो करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा हम विजुलाइज करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, कि ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। तो प्रोडक्ट भी कैसा आया, प्रोडक्ट भी हमारा पॉजिटिव आया है। इससे हमारा एक जनरलाइज रिजल्ट क्या बना कि पॉजिटिव इंटीजर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर, आई मतलब इंटीजर को शो करते हैं, आई या जेड से करते हैं शो, हमने बताया था, ठीक है। पॉजिटिव हम इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से, राइट। तो पॉजिटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या प्रोडक्ट मिला हमें, ये मिला हमें प्रोडक्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। रिजल्ट मिला हमें पॉजिटिव। अब सेकंड केस लेते हैं, ठीक है। जब फर्स्ट को हम पॉजिटिव रखते हैं 2 और सेकंड को नेगेटिव कर देते हैं, तो सेकंड को नेगेटिव कर दिया -3 और हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ऑब्वियसली, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन किया तो अब यहाँ पे देखने की बात क्या है कि पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे ना, साइन को मल्टीप्लाई किया साइन को साइन से, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस और 3 2s are 6। तो यहां से हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट आया, क्या रिजल्ट आया कि पॉजिटिव इंटीजर इनटू नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव, रिजल्ट आया नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। ये जनरलाइज रिजल्ट है। जनरलाइज क्या होता है कि एक चीज के लिए हमने प्रूव किया है तो ये सब के लिए प्रूव है ना। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो आप, कोई भी, है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 100 नेगेटिव कर लिया, पॉजिटिव कर लिया, और आपने एक और कोई इंटीजर ले लिया नेगेटिव का -2, तो ये इसका प्रोडक्ट आएगा -200, ठीक है। तो ये जनरलाइज रिजल्ट है, ठीक है। और थर्ड लेते हैं हम, थर्ड हम पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब थर्ड लेते हैं हम फर्स्ट नेगेटिव, ठीक है, और सेकंड पॉजिटिव। यहां से क्या मिला, माइनस प्लस माइनस होगा और 3 2s are 6। तो थर्ड रिजल्ट है हमारा नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इंटीजर, इट इज आल्सो नेगेटिव, इट इज आल्सो, ठीक है, अब दिख रहा है, इट इज आल्सो नेगेटिव। फोर्थ और लास्ट केस है कि यहाँ पे दोनों पॉजिटिव थे, फर्स्ट पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड में दोनों क्या, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है और 2 2s are तो 4 ही है। तो थर्ड हमारा फोर्थ रिजल्ट आया नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इंटीजर, तो ये होता है रिजल्ट पॉजिटिव, ठीक है। तो अब हमें देखना क्या है,
हमें देखना है यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना, ये पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जब साइन सेम है नेगेटिव नेगेटिव तो भी पॉजिटिव है। अदरवाइज जब साइन क्या है दोनों के चेंज्ड है तो नेगेटिव ही रहेगा, है ना। तो शॉर्ट में प्लस प्लस इनटू है ना, तो प्लस, नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस, और प्लस कब होगा जब दोनों सेम है, और नेगेटिव कब होगा जब दोनों क्या है, डिफरेंट है, नेगेटिव। बात क्लियर है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है। अब हम एक और केस ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे आपके पास दिया हुआ है, पेज नंबर 14 पे दे रखा है, पेज नंबर 14 पे है थिंक डिस्कस एंड राइट। सबसे लास्ट में आपके पेज नंबर 14 के सबसे लास्ट में दे रखा है थिंक डिस्कस एंड राइट। तो उसमें एक केस दिया है कि -9 इंटू -5 इंटू -6 इंटू -3, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, हमें क्या करना है कि फर्स्ट 2 को हम देखेंगे और लास्ट 2 को देखेंगे। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। बात क्लियर है। अब उसने पूछा है कि ये तो पॉजिटिव है, तो आप बताओ कि -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू -3, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, तो आप बोलोगे क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव, है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इज नेगेटिव। एंड वी नो दैट एक प्रोडक्ट से दो नंबर से, 2 इंटीजर से एक प्रोडक्ट आएगा, 2 अलग से एक और प्रोडक्ट आएगा। तो एक प्रोडक्ट मतलब एक इंटीजर, दूसरा प्रोडक्ट मतलब दूसरा इंटीजर, फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अलग अलग है ना साइन, तो ये आएगा नेगेटिव। बात क्लियर है। तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन था, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आपको आता है, इसमें कोई नई चीज मैंने कोई सिखाई नहीं है। अब जो नई चीज हम सीखेंगे दैट आर प्रॉपर्टीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। आपको पता है एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, वेरी इजी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन के लिए है ना, एडिशन के लिए हमने किया था। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं हम, लाइक एक ले लिया हमने 4 और दूसरा ले लिया 2, इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमें, 4 2 जार 8। 4 इंटीजर था, 2 इंटीजर था, 8 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। पॉजिटिव में तो नेगेटिव में भी देखते हैं, -4 इंटू -2, सो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जार 8, -4 इंटीजर, -2 इंटीजर, इंटीजर। पॉजिटिव में देख लिया, एक पॉजिटिव लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, 2 माइनस प्लस माइनस, 4 2 जार 8, फिर से इंटीजर इंटीजर इंटीजर, है ना। इट मीन आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, है ना। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन आपको पता है क्या लिखते हैं हम, है ना। क्या लिखा था हमने, इफ A and B are integers, then A into B is also integer। मतलब A और B इंटीजर है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंटीजर। तो हम क्या लिखते हैं कि क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम लिखेंगे इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। हम लिखेंगे hence integers are closed under multiplication, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन में।
जब भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, ये इस लाइन का मतलब है। सेकंड प्रॉपर्टी है ना, सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी ऑफ व्हाट, इंटीजर। तो कम्यूटेटिविटी क्या है कि ए और बी फिर से कोई इंटीजर है ना, इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, एनी टू इंटीजर, कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है ना, इंटीजर मतलब जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर भी। देन तो क्या होगा, ए और बी इंटीजर है तो बोलता है हमने पढ़ा था ना एडिशन में ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। अब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती है, या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, तो देख लेते हैं। कोई भी इंटीजर ले लेते हैं हम, लाइक फॉर एग्जांपल रफ वर्क में कर सकते हैं आप, या फॉर एग्जांपल ले लो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 8 इज इक्वल टू, मतलब ए की जगह बी लिख दिया ना, तो 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, 8, और 8 की जगह 2 है ना, 8 2 जार 16, 8 2 जार 16 इक्वल। अब आप बोलोगे पॉजिटिव पॉजिटिव था तो इक्वल आ गया, नेगेटिव लो जरा, हाँ ठीक है नेगेटिव लेते हैं हम, तो नेगेटिव ले लिया हमने -4, कोई और ले लिया -4 इंटू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू -4 लिखेंगे, राइट। सो माइनस प्लस हमने किया था ना, माइनस प्लस दोनों साइन चेंज है तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, दोनों साइन चेंज है तो नेगेटिव ही आएगा। 4 2 जार 8, दोनों साइन चेंज है, नेगेटिव 8, दोनों इक्वल है तो बस होल्ड करती है। तो हम लिखेंगे, क्या लाइन डालेंगे, हैंस मल्टीप्लीकेशन of integers is what, multiplication of integers is commutative है ना, commutative, क्लियर है। अब आते हैं हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पे। कौन सी थर्ड प्रॉपर्टी, याद करो थोड़ा, क्या थी, एसोसिएटिविटी है ना, याद है कुछ, एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी आ गई हमारी एसोसिएटिविटी, हमने एडिशन में की है, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटीजर। और एसोसिएटिविटी किस में चेक कर रहे हैं हम, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। फिर से वही, लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, देन ठीक है, ए और बी कोई भी इंटीजर्स है तो क्या होगा, तो हमारे पास एक रिलेशन है जो होल्ड करता है। अच्छा, क्या ए और बी चाहिए इसमें एसोसिएटिविटी में, यस, इसमें एक और चाहिए हमें, ठीक है। लेट ए बी एंड सी है ना, लेट ए एंड बी एंड सी, ये कोमा भी लगा सकते हैं, चलने दो ऐसे ही, ठीक है। लेट ए बी सी, क्योंकि एसोसिएटिविटी में हमारे पास कितने इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, 3 के, है ना, तो यहाँ पे ए बी सी लिखेंगे हम। तो हमारे पास एक रिलेशन होल्ड किया था, याद है आपको, एडिशन में किया था कि ए, एसोसिएटिविटी क्या थी एडिशन में, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारी क्या थी, एसोसिएटिविटी इन एडिशन थी। अब यहाँ पे हमें बस मल्टीप्लीकेशन का साइन लगाना है, तो एसोसिएटिविटी इन मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा वो, तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है प्यारे प्यारे बच्चों। अब देख लेते हैं कैसे होल्ड करती है, ठीक है। मतलब होल्ड करती है इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। अब है या नहीं है देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ में हर चीज को प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा, तो ये एविडेंस दे रहे हैं हम एग्जांपल लेके, ठीक है। तो ले लो कोई भी नंबर ले लो, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी ले लो, तो वही ले लेते हैं हम। ए इज इक्वल टू लाइक -3, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। 3 इंटीजर हमारे पास आ गए, 2 नेगेटिव है और तीसरा पॉजिटिव है, ठीक है, डजंट मैटर, जीरो भी ले सकते हैं आप।
तो जीरो होगा तो ऑब्वियसली ये जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने नॉन जीरो लिया। तो ठीक है, करते हैं। ए कितना है -3 इंटू बी कितना है -2, है ना। ये माइनस ये जो ब्रैकेट है ये सिर्फ -2 के लिए है। अब ये फॉर्मूला की ब्रैकेट आ गई तो हम इसको अलग से शो करेंगे, ठीक है। अलग से ब्रेसिस लगा के शो करेंगे। -2 इंटू सी हमारा 5 है, तो फिर ये ऑफ कर दी हमने ब्रैकेट, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट्स थी ना, ये बिग ब्रैकेट यू कैन से ब्रेसिस हैं, और ये चलो ठीक है, सिंपली ऐसे याद रखो, ये छोटी ब्रैकेट है, ये बड़ी ब्रैकेट है, ठीक है। इज इक्वल टू ए कितना है -3, ए कितना है -3, बी -2 इंटू, अब फिर यहाँ पे -2 को हमें अलग से शो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ब्रेसिस इंटू सी 5। अब प्रोडक्ट देखते हैं। पहले तो जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे हम। -3 इंटू ये ब्रैकेट, अब मल्टीप्लीकेशन है दो इंटीजर्स का, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो मैंने बोला कि जब भी दो इंटीजर ऑपोजिट साइन के मल्टीप्लाई हो तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। 5 टू द 10, यहाँ पे जब सेम है तो पॉजिटिव ही आएगा। 3 टू द 6 इंटू 5। अब फिर से दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन है, दो साइन क्या है सेम है, तो हमेशा पॉजिटिव। 10 3 जार 30 पॉजिटिव का, 6 5 जार 30, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या पता लगा, ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, ये रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो हम एक लाइन क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, जब आपको लिखना हो तो उसमें वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। सो अब क्या हम यहां पे लाइन डालेंगे, हैंस क्या लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ integers, multiplication of integers is associative, multiplication of integers is associative. Okay, so this is associative property of multiplication. अब जो next property है उसका नाम है हमारा you can say, हमने किया था ना एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एडिटिव आइडेंटिटी की थी, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। किसी की आइडेंटिटी को कोई चेंज ना करे, वो चीज उसकी आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमने किया था कि कोई भी इंटीजर है उसमें हम 0 ऐड करेंगे तो वो वही इंटीजर हमारे पास आएगा। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में कि कोई भी इंटीजर आपके पास दिया है उसको आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा वही नंबर आएगा, है ना। तो ऐसी चीज को बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बताइए मुझे, अच्छा एक नंबर है हमारे पास 8, मैं इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूं कि ये 8 ही आए, तो बिल्कुल इजी है ना, 1। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास -100 है, मुझे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है इसको, और -100 ही चाहिए मुझे, पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को जहां ये साइन है वो वही साइन चाहिए, तो फिर से 1, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज दैट एनीथिंग। ये तो बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है ना। तो यहां पे लिख लो, हेंस 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भूलना नहीं है, 0 एडिटिव है और 1 मल्टीप्लिकेटिव है, आइडेंटिटी। बात क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है हमारा, और एक सबको पता ही है कि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है। ये तो पता ही है कि कोई भी एक इंटीजर है आपके पास, उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है जो मेन प्रॉपर्टी है। देखो ये प्रॉपर्टी हम क्यों कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी करने का फायदा क्या है, इन प्रॉपर्टीज को करने का फायदा ये है कि ये हमारे काम को इजी बना देता है। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना ऐसे 3 नंबर्स का, ठीक है, तो वो हम उस जगह जैसे आइडेंटिटी यूज करते हैं वैसे ही हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को और
इजी बना देंगे। जैसे बोर्ड मास यूज करते हैं ना, तो वैसे ही हम इन चीजों को यूज करके अपने कैलकुलेशन को और इजी बना देंगे। ये आपको पता लगेगा जब हम एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 एंड दैट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी, और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक वर्ड में लिखना है तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अगर दो वर्ड लिखने हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो एक वर्ड में हो रहा है। ठीक है, कर देते हैं इसको। तो इसमें भी हमारे पास प्यारे प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास 3 इंटीजर चाहिए हमें। ठीक है, 3 इंटीजर के लिए ये प्रॉपर्टी है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लेट ए कॉमा बी एंड सी आर एनी 3 integers, any 3 integers, then 3 इंटीजर है तो यहाँ पे हमारा एक रिलेशन होल्ड करता है, a इंटू, यहाँ पे एक ध्यान देना है कि हमने एसोसिएटिविटी में b और c के बीच में कौन सा साइन यूज किया था, मल्टीप्लीकेशन, बट यहाँ पे हम यूज करेंगे एडिशन। तो बोलता है एक दो इंटीजर का सम है, दो इंटीजर का सम है, और इस सम का मल्टीप्लीकेशन है तीसरे के साथ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, मतलब नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो ये जो a है ना, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो a को b को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और a को c को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका क्या मतलब है, तो a को हमने दे दिया b को, तो बीच में साइन है मल्टीप्लीकेशन, तो ये बना a इंटू बी। ठीक है, बीच में नेक्स्ट साइन क्या है, पॉजिटिव। फिर a को डिस्ट्रीब्यूट किया c के लिए, तो a इंटू सी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रूफ तो देना ही पड़ता है हमेशा, ऐसे कैसे चलेगा मैथ्स, है ना, कुछ भी बोल दिया किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, नॉट पॉसिबल। तो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए की वैल्यू ले लो आप, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हमारा, कुछ भी, मतलब कोई भी इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले लो। ए की वैल्यू ले लो 4, बी की वैल्यू ले ली हमने 3, और सी की वैल्यू ले ली कुछ भी जो माइंड में आ रहा है, -8 आ रहा है, -8 ले लो। ठीक है, अब चेक करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू पुट करते हैं। ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू 3 प्लस सी की वैल्यू -8। देखो जहां पे माइनस दो फंडामेंटल ऑपरेटर आते हैं, उसको हमेशा उसकी अलग से ब्रेसिस, उसकी ब्रैकेट्स लगानी है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो ये -8 इसके साथ जो स्मॉल ब्रैकेट्स लगी है ये इसकी अपनी है, और ये जो बड़ी ब्रेसिस लगाई है आपने ना, ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, ब्रेसिस लगाई है, ये पूरी ये फॉर्मूलाज के लिए है। ठीक है, ये इसका ध्यान देना है बिल्कुल। इज इक्वल टू, अब ए कितना है 4 इंटू बी 3 प्लस ए कितना है 4 और सी कितना है -8। डन। अब देखते हैं कि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं। तो पहले ब्रैकेट के अंदर की टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे 4 3 12, और यहाँ पे देखो फिर से प्रोडक्ट है किसका, एक नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, तो अलग अलग है। तो क्या होगा हमारा, जब दो इंटीजर और प्रोडक्ट हो और साइन उनके डिफरेंट हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा ना। 8 4 32, घबराना नहीं है कि ये इक्वल नहीं आ रहा है, जब करेंगे तो इक्वल आएगा। ठीक है, देखना 4 इंटू 3 -8, बड़ा कौन है 8, तो माइनस लगेगा, और 8 से 3 माइनस हुए तो 5 इज इक्वल टू 12 -32। ठीक है, तो ये बड़ा कौन है 32, माइनस लगेगा, तो 2 - 2 0 एंड 3 - 1 इज 2। ठीक है, अब फिर से प्रोडक्ट है दो इंटीजर का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव ही आएगा। 5 4 20 एंड 5 4 20, -20 -20। तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड हमारी क्या है, इक्वल। सो हैंस क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, है ना। हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी holds for integers।
ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर, है ना, सेकंड थी कम्यूटेटिविटी, थर्ड थी एसोसिएटिविटी, फोर्थ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ थी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो क्लोजर में होल्ड करता है, मतलब क्लोज्ड है, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर व्हाट मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, associative what we can say multiplication of integer is associative, है ना, multiplication of integer is also multiplicative, sorry associative। ठीक है, और multiplicative identity में आइडेंटिटी हमारी 1, एडिटिव क्या थी, एडिटिव है हमारी 0, और मल्टीप्लिकेटिव है 1। उसके बाद हमारा फिफ्थ आया डिस्ट्रीब्यूटिव थी, ये रिलेशन कि जो हमारा फर्स्ट ये प्रोडक्ट है दो किस्म के साथ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्स्ट को सेकंड के साथ और फर्स्ट को ही थर्ड के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके ये रिलेशन लिखेंगे, तो हमारा ये ट्रू होगा। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी अब एक्सरसाइज 1.3। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.3 में हमारे पास बहुत से क्वेश्चन है, बहुत से कितने हैं, क्वेश्चन 9 है। ठीक है, 9 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स भी दिए हैं उसके। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.3 है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, ठीक है, ये 8 तक यहाँ पे है और हमारा नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, बोलता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। बिल्कुल इजी है ये, आप बिल्कुल ऐसे मतलब आंख बंद करके भी लिख सकते हैं ना कि दो इंटीजर का क्या है, प्रोडक्ट है। तो टेबल तो आपको जब 20 या 30 तक है तब तो टेबल कर लेंगे, जैसे इसका इजी है, ये भी इजी है। अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे आप क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर लो। बस आपको प्रॉब्लम जब आनी थी वो आ सकती थी आपकी साइन पे, पर साइन का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब भी ऑपोजिट साइन है ना, जब भी ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव ही होगा, और जब भी सेम साइन है जैसे नेगेटिव नेगेटिव तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। बात क्लियर है? तो ये क्या होगा, नेगेटिव -3, ये -225, ये पॉजिटिव जो भी यहां से वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 63, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, तो क्या दिया है, -21 इंटू -30। तो ऐसे लिखना रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि तो फंडामेंटल ऑपरेटर हमेशा ब्रैकेट से आपको अलग करने हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, नहीं भी साइन लिखेंगे तो चलता है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और साथ में 0, तो 630 इसका क्या है, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसी तरह से क्वेश्चन 1 के आप सभी पार्ट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगर आपको लग रहा है कि 2 के तो इजी है, 2 के प्रोडक्ट इजी है, अगर 3 का आ जाए या 4 का आ जाए तो 4 का लेते हैं हम, ठीक है। इसमें लेते हैं हमारा जे, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 का जे पार्ट, सेकेंड लास्ट पार्ट, जहां पे दिया हमारे पास -3 इंटू -6 इंटू -2 इंटू -1। तो कुछ नहीं है, दो दो पेयर को आप पेयर लेके स्टार्ट कर दो, ये एक पेयर लो, ये दूसरा पेयर लो, फिर वहां से एक इंटीजर आएगा, फिर अल्टीमेटली आपका यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके एक लास्ट इंटीजर आएगा। तो यहां से क्या आएगा देखते हैं, दोनों साइन सेम है तो पॉजिटिव होगा, 6 3 जार 18 इज इक्वल टू हमेशा पुट करना है हर स्टेप के स्टार्टिंग में, ठीक है। कब, जब आपके पास इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन हो तो हम क्या पुट करते हैं, इंप्लाइज, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे इज इक्वल टू पुट नहीं करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस है ना, दोनों साइन सेम है, तो 2 1 जार 2 एंड पॉजिटिव 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 ही है, एंड 18 2 जार 36, ठीक है। तो इसी तरह से हम बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 1 तो कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, बोलता है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई द फॉलोइंग। हमारे पास रिलेशन दिया है, उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट क्या दिया है, फर्स्ट दिया हमारे पास 18 इंटू 7 प्लस -3, ठीक है, इज इक्वल टू, अच्छा ये तो देखो क्या है ये चीज, मुझे बताओ आप क्या है ये, कौन सी प्रॉपर्टी है, 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3। देखो 18 7 के साथ, फिर बीच में प्लस, फिर 18 -3 के साथ, यानी 18 को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया 7 के साथ और 3 के साथ, तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी है ना। तो ऐसे ही एनालाइज करके आपने सॉल्व करना है, पर इसमें तो हमें यूज नहीं करनी है ये, इसमें हमें बोला है वेरीफाई, तो वेरीफाई मतलब लेफ्ट और राइट की वैल्यू निकाल के इसको देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं होगा तो हम इसको ऐसे कट कर देंगे नॉट इक्वल, और इक्वल है तो हाँ दिस इज वेरीफाइड। तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्ट आपको या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी सिंबल है उसको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 7 प्लस -3 है ना, प्लस -3 इज इक्वल टू, तो 18, हाँ बिल्कुल, एक तो टेबल जो है ना आपके, टेबल आपको लर्न होने चाहिए 20 तक, इवन 30 तक, तभी हमारा काम इजी होगा। तो 18 7 आर 126, ठीक है, ये सॉल्व हो गया। और यहां से नेक्स्ट हमारा क्या सिंबल है, प्लस, और यहाँ पे देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और बीच में प्रोडक्ट है, तो हमेशा ऑब्वियसली क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, एंड 18 3 आर 54 है ना, 54। अब नेक्स्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू मतलब ये स्टेप है, तो हमें यहाँ इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं, हम क्या लगाएंगे, इम्प्लाइज। इक्वल टू का मतलब है कि इस स्टेप के बाद आपने ये स्टेप लिखा है, बट ये तो ऐसे नहीं किया हमने, ये एक ही स्टेप है ना, तो इम्प्लाइज दैट, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन के फॉर्म में ही है ये। ठीक है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पे 18 इंटू माइनस किया तो कितना आया, 4 इज इक्वल टू 126 माइनस 54। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू, एंड नेक्स्ट 18 4 आर 72 इज इक्वल टू 126 माइनस 54, तो 6 माइनस 4 2, एंड 12 माइनस 5 इज 7 है ना, और 126 बड़ा है तो पॉजिटिव ही लगेगा 72। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, यस इक्वल है, हैंस रिलेशन इज वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट तो हमने कर लिया, थर्ड पार्ट होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 1 के सी और जे हमने किया है, बाकी आप सब होमवर्क नोटबुक में करेंगे। कौन कौन से पार्ट, ए बी डी एंड, चलो ज्यादा मत करो आप, वैसे रफ कॉपी पे तो सब सोल्व करने हैं, बस आप ये 4 पार्ट करो सिर्फ होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन का ए बी डी आई, ए बी डी आई, ये 4 पार्ट आप क्वेश्चन नंबर 1 के होमवर्क, और क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट होमवर्क, फर्स्ट हमने कर लिया है ना। तो इसी तरह से हम अब नेक्स्ट अपने क्वेश्चन किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, फॉर एनी इंटीजर ए है ना, फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अरे इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है क्या, देखो टफ है ये, इजी है, आप खुद बताओ मुझे। किसी भी इंटीजर ए, कोई इंटीजर है ए, तो -1 इंटू दैट इंटीजर किसके बराबर होगा, अरे ऑब्वियसली है ना, मल्टीप्लीकेशन है किसका, एक नेगेटिव इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर का, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव टाइम दैट प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि सेम साइन नहीं है, जब भी साइन ऑपोजिट है तो नेगेटिव रहेगा। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1, एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज दैट एनीथिंग विद नेगेटिव साइन। आप करोगे, ये भी बिल्कुल इजी है। तो
क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इजी है कि डिटरमिन इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -1, है ना, हुज प्रोडक्ट विद -1 इज, तो -22 का प्रोडक्ट -1 के साथ। एक क्वेश्चन कर लेता हूं, ठीक है। फर्स्ट आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट का ए पार्ट, ए में दिया है -22। बोलता है इसका प्रोडक्ट हमें किसके साथ निकालना है, -1 के साथ। मतलब -1 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन -22, तो क्या आएगा देखो, सेम साइन, तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा ऑब्वियसली। एंड एनीथिंग मल्टीप्लाई 1 इज दैट एनीथिंग, बस इतना इजी है, देखो है ही नहीं कुछ, मतलब बिल्कुल सिंपल है। तो इसके भी क्वेश्चन नंबर 3 के भी आप बी और सी, 2 पार्ट है ना सिर्फ, इनको कर देंगे आप, है ना। बाकी आप जहां तक सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन 5 तक सॉल्व कर सकते हो, 6 तक कर सकते हो, कर लेना है। अगर नहीं होंगे सॉल्व तो हम ये सॉल्विंग अपनी अलग से व्हाट्सएप ग्रुप में एक डिस्कस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो जो भी वहां पे प्रॉब्लम होगी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।